दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के रिटायर पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि यह भारत में आई दूसरी कोरोना लहर के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगा, लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण एक और साल तक बना रह सकता है। दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरोलॉजिस्ट, महामारी विज्ञानियों और प्रोफेसरों के 3 से 17 जून के स्नैप सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण तेजी आना तीसरी लहर के प्रकोप को थोड़ा कम कर देगा। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भविष्यवाणी करने वाले में से 85% या 21 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि अगली लहर अक्टूबर तक आएगी। 3 लोगों ने अगस्त की शुरुआत में और 12 लोगों ने सितंबर में इसकी भविष्यवाणी की है। बाकी बचे 3 लोगों ने नवंबर से फरवरी के बीच भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए लॉन्च की 2 बेहद खास योजनाएं, कहा रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 2 बेहद खास योजना लॉन्च की है और इन योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर मिलेगा। महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा, जबकि पुरुषों को केवल 1% ब्याज देना होगा। योजना की लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास एवं लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी सभी जगहों पर बढ़ी है, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, परिवार की आमदनी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उद्योग विभाग को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आरंभ किए जाने को लेकर बधाई देते हैं। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सन 2020 में अति पिछड़ा वर्ग के युवक एवं युवतियों में उद्यमियों के विकास एवं उनके द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई और वर्ष 2020 में नई सरकार के गठन के बाद नई योजना की रूपरेखा तैयार की गई। इसके लिए बजट का प्राविधान भी किया गया। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नहीं रहे द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, 91 साल की उम्र में कोरोना के बाद हुआ निधन। जी आपको बता दें कि भारतीय धावक और ओलंपिक्स पदक विजेता मिल्खा सिंह का शुक्रवार 18 जून की रात निधन हो गया। उनकी उम्र 91 साल की थी और कोरोना से जंग लड़ते हुए पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। आईसीयू में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। गौरतलब है कि मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का 5 दिन पहले ही कोरोना से निधन हो गया था। मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके पिता नहीं रहे। मिल्खा सिंह भारत के पहले धावक थे जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1690 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। जी हां, बात करें कि कोरोना की दूसरी लहर में ओडिशा का कमजोर और मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और इन दोनों वर्गों के सामने वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन वर्गों के लिए 1690.46 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से भूमिहीन किसानों, निर्माण मजदूर
मजदूरों, शहरी गरीबों, आदिवासियों, राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों, मनरेगा श्रमिकों और दिव्यांग छात्रों को फायदा पहुंचेगा। नवीन पटनायक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य लॉकडाउन लगाया था और लेकिन उस लॉकडाउन में तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद होने की वजह से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज के अनुसार कालिया योजना के तहत भूमिहीन किसानों के कुल 17.38 लाख परिवारों को 1,000 रुपए की विशेष सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की है कि कालिया योजना के तहत भूमिहीन किसानों को 3 किश्तों में 207 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने दी सौगात, 1200 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, 45,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रदेश के 1200 कॉलोनियों को नियमित करेगी। सरकार के इस फैसले का लगभग 45,000 परिवारों को लाभ होगा और वही खोड़ी में बेघर हरियाणा के लोगों को पुनर्वास भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि हरियाणा सरकार एनसीआर सहित पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बसी 1200 कॉलोनियों को नियमित करेगी। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से बिजली, पानी, सीवर इत्यादि विकास शुल्क लिया जाएगा और इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार के पास पहले ही आवेदन आए हुए हैं और 1200 अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से 45,000 से अधिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत इत्यादि जिलों में बसी हुई इन लोगों की तरफ से नियमितीकरण के आवेदन आए हुए थे, जिनकी जांच कराने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। मां के निधन से बुरी तरह टूटे शेखर सुमन, कहा मैं अनाथ हो गया। जी हां, आपको बता दें बॉलीवुड से एक और दुख भरी खबर सामने आई है। एक्टर शेखर सुमन की मां का निधन हो गया, जिसकी जानकारी खुद शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर दी है। जिसकी जानकारी सुमन ने शुक्रवार 18 जून को बताया कि उनकी मां का 17 जून को निधन हो गया है। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर अपनी मां की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया था कि उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। मां के निधन से टूटे एक्टर शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर बहुत ही इमोशनल पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में शेखर सुमन ने लिखा कि मेरी प्यारी मां, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो स्वर्ग की ओर चली गई है। मैं अनाथ और तबाह महसूस कर रहा हूं। हर समय हम सभी के लिए मौजूद रहने के लिए धन्यवाद मां। मुझे आपकी याद अंतिम सांस तक आएगी। आपकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। गौतम अडानी को हर सेकंड 32 लाख रुपए का नुकसान, टॉप 15 अमीरों के लिस्ट से बाहर। जी हां, आपको बता दें कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सोमवार को उठे बवंडर के बाद से गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है। सोमवार से गुरुवार के बीच गौतम अडानी की संपत्ति में 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए की नुकसान हुआ है। अगर इन आंकड़ों का विभाजन प्रति सेकंड करें तो गौतम अडानी को पिछले 4 दिनों में हर सेकंड 32 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और इस नुकसान के चलते गौतम अडानी एशिया के अरबपतियों की लिस्ट से पहले 15 पायदान से भी बाहर हो चुके हैं। गौतम अडानी को शुक्रवार को भी 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। अडानी समूह के स्टॉक्स अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, एटीजीए, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन के शेयरों में भारी गिरावट आ रही है, जो पिछले 4 दिनों से जारी है और इस गिरावट के कारण गौतम अडानी की संपत्ति में 12.2 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। बिहार में करीब 1 लाख नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। 20 जुलाई से पहले अपलोड करने हैं ये दस्तावेज। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में करीब 1 लाख नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 1 लाख नियोजित शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र NIC पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है, जिसकी लास्ट डेट अभी तक जून थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया गया है। 20 जुलाई तक अब राज्य के 93,000 नियोजित शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर नौकरी तक जा सकती है। जी आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन नियोजित शिक्षकों की भर्ती 2006 से लेकर 2015 के बीच हुई है, उन्हें ही ये दस्तावेज अपलोड करने हैं। इन शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों की भर्ती को फर्जी माना जाएगा और नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
और अब वहीं बता दें कि अब ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने पर मिनटों में मिलेगा रिफंड, जाने कैसे। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए टिकट कैंसिलेशन करवाने पर रिफंड पाने का नया नियम लागू हो गया है। अब टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। टिकट कैंसिलेशन के चंद मिनटों बाद ही आपके खाते में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट कैंसिलेशन की नई व्यवस्था को जरूर जान लें। जी आपको बता दें कि आईआरसीटीसी ने नया पेमेंट गेटवे आई पे की शुरुआत की है। आईआरसीटीसी पेमेंट गेटवे आई पे शुरू किया गया है। पेमेंट के इस नए गेटवे के साथ भुगतान के लगने वाले समय की बचत होगी। वहीं टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड भी उतनी ही तेजी से मिलेगा। तत्काल आपके खाते में मिलेगा रिफंड। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत यूजर इंटरफेस को अपग्रेड किया है। आईआरसीटीसी ने एक कदम बढ़ाते हुए आईआरसीटीसी आई पे की शुरुआत की है। आईआरसीटीसी आई पे के तहत अब आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से टिकट बुकिंग पर आपको ये नया फीचर्स मिलेगा। और इसके तहत अब टिकट बुकिंग के दौरान यूजर्स को अपने यूपीआई से या अन्य डेबिट खाते से सिर्फ एक बार ही मेन डेट देना होगा, जिसके बाद वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आगे के ट्रांजैक्शन के लिए अधिकृत हो जाएगा। ट्विटर को भारत से पंगेबाजी पड़ रही है भारी, शेयर के रेट हुए धड़ाम। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार से ट्विटर को पंगेबाजी भारी पड़ रही है। इसके चलते अमेरिका में कंपनी का बड़ा झटका लगा है। अपने कंपनी का शेयर अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 25% टूट चुका है। इसके चलते 26 फरवरी से लेकर अब तक ट्विटर के मार्केट कैप में $13.87 बिलियन, 80,000 करोड़ या करीब 22.54% का नुकसान हो चुका है। भारत सरकार ने नए आईटी नियम लागू किए हैं। इनको मई 2021 के अंत में लागू किया गया है। फेसबुक से लेकर गूगल तक ने इन नियमों को मान लिया है, लेकिन ट्विटर अभी भी हिचक रहा है। इसके चलते 16 जून को नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने भारत में अपनी मध्यस्थ स्थिति को गंवा दिया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बुधवार को ट्विटर का शेयर 0.50% की गिरावट के साथ $59.93 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके चलते कंपनी की मार्केट कैप एक दिन पहले के $48.07 अरब के स्तर से गिरकर $47.64 अरब के स्तर पर आ गई है। इस प्रकार एक दिन में ही मार्केट कैप 0.43 अरब घट गई है। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद ने खाई नींद की गोली, आईसीयू में भर्ती, हालात गंभीर। जी हां, आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से चर्चा में आए बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद ने बीती रात नींद की गोली खा ली है, जिसके बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सफदरगंज अस्पताल की ओर से इस बात की जानकारी मिली थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नींद की गोली खा ली है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद पुलिस ने जब बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान की तो ये बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद निकले। फिलहाल कांता प्रसाद आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस बात की आशंका जताई है कि कांता प्रसाद ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। बता दें कि बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब यूट्यूबर गौरव वासन ने उनकी माली हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, जिसके बाद कांता प्रसाद को लाखों रुपए लोगों ने दान में दिए और उनके ढाबे पर जबरदस्त भीड़ होने लगी। पैसे मिलने के बाद कांता प्रसाद ने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन रेस्टोरेंट चल नहीं पाने की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। और कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव पर आरोप लगाया था कि उन्हें चंदे में से जो पैसा मिला था उसे गौरव ने हथिया लिया। हालांकि गौरव ने इस पर सफाई दी और कहा था कि उन्होंने बाबा को दान में मिले एक भी रुपए को नहीं लिया और जो भी राशि इकट्ठा हुई उसे बाबा को दे दिया गया। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जब कांता प्रसाद फिर से अपने पहले ढाबे पर आए तो उन्होंने गौरव से माफी मांगी और कहा कि उसने पैसे की चोरी नहीं की और वो चोर नहीं है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जब कांता प्रसाद वापस अपने ढाबे पर आए तो गौरव वासन उनसे मिलने के लिए आए। इस दौरान कांता प्रसाद भावुक हो गए और गौरव से माफी मांगते हुए कहा था कि गौरव चोर नहीं है। इसके बाद गौरव ने कहा था कि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। ढाबे पर वापस आने के बाद कांता प्रसाद ने कहा कि रेस्टोरेंट का किराया 1 लाख रुपए था, जो बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। बता दें कि कांता प्रसाद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गौरव वासन ने सोशल मीडिया
मीडिया वह अभियान चलाया था और उसके बाद लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। लेकिन कांता प्रसाद का कहना था कि मुझे नहीं पता कि मेरे खाते में कितने पैसे आए हैं। मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि मेरे खाते में 45 लाख रुपए आए हैं। इस पैसे को कांता प्रसाद ने कहाँ खर्च किया। इस बारे में कांता प्रसाद ने कहा था कि पिछले साल मैंने दिसंबर माह में एक रेस्टोरेंट खोला था जिसमें कुल 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा घर की एक और मंजिल बनवाई, पुराना कर्ज चुकाया। कांता प्रसाद ने बताया कि मैंने बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीदा, साथ ही रेस्टोरेंट में खर्च हुए और भरपाई के बाद बाकी का पैसा बचा मेरे पास है। जम्मू सरकार ने निकाली 800 सब इंस्पेक्टरों के पदों पर भर्तियां, जाने कब शुरू होंगी आवेदन प्रक्रिया। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसएसबी जम्मू कश्मीर भर्ती 2021 के तहत 800 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने पुलिस, जेल और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभागों से सभी अराजपत्रित स्तर के पदों की चयन प्रक्रिया का जिम्मा सेवा चयन बोर्ड को सौंपा है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड jkssb.nic.in पर अधिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा कोविड महामारी के कारण धीमी हुई भर्ती प्रक्रिया को नई गति देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर भर्ती। जी हां, बता दें कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने पटवारी और लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 513 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उम्मीदवार कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 155 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने का दाम 47,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और वहीं चांदी की कीमत में 1709 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 69,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों का क्या है हाल। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के एक बार फिर से मजबूत हुआ है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बढ़त ली है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली को मानसूनी बरसात के लिए अभी इंतजार करना होगा। देश की राजधानी में मानसूनी हवाएं 27 जून तक आने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का कहना है कि गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाकी बचे इलाकों में अगले 24 घंटे में मानसूनी बारिश होगी। नादर्न लिमिट ऑफ मानसून NLM जूनागढ़, दीसा, गुना, कानपुर, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रहा है। आईएमडी ने गुरुवार को कहा था कि मानसून पर पश्चिमी मध्य अक्षांशी प्रभाव 23 जून तक जारी रहेगा। इसलिए इस अवधि में राजस्थान, पंजाब के बाकी इलाके, हरियाणा और दिल्ली में मानसून बढ़त नहीं लेगा। ऐसा कहा गया है कि मानसून का फ्लो पैटर्न 26 से 30 जून के बीच अधिक संगठित और सशक्त होने वाला है और इसी के बाद अधिकांश उत्तर पश्चिमी भारत मानसून बढ़त लेगा। इससे पहले मौसम विभाग के दफ्तर ने भविष्यवाणी की थी कि वायु प्रणाली दिल्ली में तय समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून को पहुंच सकती है। आमतौर में मानसून दिल्ली में 27 जून तक पहुंचता है और पूरे देश को 8 जुलाई तक सराबोर करता है। निजी कंपनियां स्काईमेट वेदर का कहना है कि पिछले साल वायु प्रणाली दिल्ली तक 15 जून को पहुंची थी और 29 जून को पूरा देश मानसून से घिर गया था। स्काईमेट के महेश पलावत ने बताया कि ये हवाएं अगले हफ्ते भी जारी रहेंगी, इसलिए दिल्ली में मानसूनी बरसात की उम्मीद सामान्य रूप से 27 जून तक ही संभव है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।